चरण स्पर्श करें, मगर टाइम नहीं है। चरण स्पर्श किए रवाना हो। ऐसा करना, भीड़ भड़का रही है, थोड़ा एक लाइन में आई, कर्मदत्त वगैरह 2-3 स्टाफ के लोग खड़े हो जाएंगे। जो भी चरण स्पर्श करने के लिए आगे आए हैं वो ये ध्यान रखें कि अपने मानस में ये बात बनी रहनी चाहिए कि गुरुदेव जी भले ही आज अपना निर्णय थोड़ा बदल चुके हैं, परंतु जल्दी से जल्दी हो सके तो 1 महीने के अंदर अंदर या 2-3 महीने के अंदर सौभाग्य समय ऐसे क्षण हमें मिल सके। अपना मानस बिल्कुल इस तरह बना के रखें। अगर ये आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और जरूर आएंगे, और आप प्रार्थना मन के अंदर करते रहें कि गुरुदेव हम आपसे ये आशीर्वाद चाहते हैं कि आपका बहुत जल्दी जल्दी हिमाचल प्रदेश में चक्कर लगता रहे, शिविरों का आयोजन होता रहे, और हमें आपका आशीर्वाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता या बड़े शिविरों का जो प्रोग्राम होता है वैसा हो सके, ऐसा आशीर्वाद हमें सबको देना। क्योंकि गुरु का दर्शन, ज्ञान और आशीर्वाद जीवन की सारी न्यूनताओं को समाप्त कर देता है। भले हम जीवन में कितनी मेहनत करें, कितनी दौड़ करें, जरूरी नहीं कि सफलता मिल जाए, परंतु गुरु कृपा हो तो सफलता अवश्य मिलती ही है। इसलिए बहुत ही अच्छे क्षण हमारे सामने हैं जब हम गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश में पुनः आए, पुनः ऐसा कोई सौभाग्य मिल सके, आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आपका ये ज्ञान हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सके। यह प्रदेश आदिकाल से देवताओं की धरती कही जाती रही है। दुर्भाग्यवश यहाँ पर कुछ अच्छे गुरुओं का कुछ काल से आना ना हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के भोले भाले देव स्वरूप लोग कुछ गलत आदतों के शिकार हो गए, गलत चिंतनों में फंस गए और अपने जीवन में जो आनंद, जो मस्ती, जो पूर्णता यहाँ के लोगों को प्राप्त थी वो घटती गई। आज परम पूज्य गुरुदेव जी की वजह से हिमाचल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाहर भी विदेशों में एक नई सोच, नया चिंतन, नया ज्ञान, नई चेतना जागृत हुई है, जिससे मानव जाति क्षण प्रतिक्षण देवत्व की ओर अग्रसर हो रही है। ऐसा सौभाग्य इस लोक के सभी जीवों को प्राप्त हो, यह भी हमारा चिंतन होना चाहिए। क्योंकि इस लोक में शांति तभी संभव है जब जगह जगह शिविर लगे, जगह जगह गुरु जी का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, गुरु आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, एक सौम्यता का जीवन बन पाए, दौड़ हो, परेशानियां, द्वेष, ये सब भावनाएं हमारी समाप्त हो और ये समाप्त हो सकती हैं मात्र गुरु ज्ञान से, गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से। और उसके लिए आज इन सौभाग्य क्षणों का उपयोग करने हैं। इन क्षणों में सदगुरुदेव जी के आगे एक ही प्रार्थना रखनी है, एक ही चिंतन रखना, गुरुदेव आपका हिमाचल प्रदेश में तो आना हो ही, परंतु संसार के प्रत्येक कोने कोने में शिविर लगे, इस धरती के कोने कोने में शिविर लगे,
ताकि पूर्ण मानव जाति सारे के सारे दुनिया के लोग एक भाईचारे की, एक ही चिंतन की, एक ही सोच के साथ आगे बढ़ सके। कोई दोष भावना किसी के अंदर न रहे, कोई न्यूनता जीवन में न रहे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, हर तरीके से जीवन में पूर्णता प्राप्त हो, एक भाईचारे की भावना बने और हम सभी गुरु भाई बहन अर्थात इस धरती के सारे जीव बहुत ही प्रेम के साथ सौम्यता के साथ रह सके। और जब सदगुरुदेव जी हमारे सामने हैं तो ये संभव है, जरूरत है कि हमारा मानस इस टाइम कम की कृपा से बने और हम स्वयं इसके लिए अग्रणी बने, प्रयत्न करें। और अगर हम एक कदम चलने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पे 10 कदम का धक्का गुरुदेव जी हमें देंगे ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं। क्योंकि आदिकाल से एक बात आम कही जाती है कि एक घाट में बाघ और बकरी पानी पी सकते हैं बशर्ते गुरु समर्थ हो, गुरु सही हो। तो अगर ये बात सही है तो इसमें कोई शंका नहीं कि मानव जाति, वह तो पशुओं की बात है कि पशु भी सदगुरु मिलने पर, उसके दर्शन करने पर वो पशु भी जो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं, वो भी मित्र भाव पैदा कर लेते हैं, वो भी एक दूसरे सत्र पर छोड़ देते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि मानव जाति जो है उसमें ये परिवर्तन ना आए। ऐसा नहीं है कि उनमें ये नहीं आए कि वो एक दूसरे के मित्र बन सकें, सहयोगी बन सकें और आपसी भाईचारे के साथ रह सकें। ऐसा हो सके यह तो गुरु कृपा पर निर्भर है, परंतु उसके लिए हमारा सबका माना, सबका मानना, हमारा मंत्र यही होना चाहिए कि गुरुदेव ऐसी आप कृपा बनाए रखें और प्रत्येक क्षण हमारे हृदय में बात करें, हमारे हृदय को इतना वाइब्रेटेड बना दें, इतना समय पैदा कर रहे हैं हृदय के अंदर, इतनी कोमलता पैदा कर रहे हैं कि वहाँ आप आराम से रह सकें। ना तो आपको हृदय में बिठाना हमारे पास में है, ना कोमलता पैदा करना। और ये दोनों चीजें सदगुरुदेव से मांगी जा सकती हैं और ये हमें प्राप्त हो इसके लिए समय जरूर लगता है। कोई भी ज्ञान है, कोई भी न्यूनता है, कोई भी मैल है, उसको धोने के लिए कुछ समय लगता ही है। और वो मैल हमारे अंदर से जा सके उसके लिए भले ही 2, 4 सेवर, 10 सेवर, 100 सेवर लगे, परंतु वो संभव तभी हो पाएंगे जब आपका चिंतन होगा, आपका मानस होगा इस स्तर का कि गुरुदेव जी आए, बार बार आए और कभी ऐसा सोचे ही नहीं कि आपने फिर से कभी चलेंगे। मैंने कुछ लोगों का मानस इतना सही देखा है, हमारे गणेश बतानी जी हैं बॉम्बे से, गुरु भाई हैं, उन्होंने अकेले ने संकल्प लिया था कि सदगुरुदेव जी हम बॉम्बे में हर माह एक शिविर लगाएंगे। और बिल्कुल हमारे घर एक सामान्य साधक गुरु भाई ने यह करके दिखा दिया। 1 वर्ष भर शिविरों की श्रृंखला चलती रही। तो अगर वहां ऐसे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जरूरत है कि आपके अंदर एक निस्वार्थ भाव मानव जाति के प्रति हो, कल्याण की भावना हो, भाईचारे का चिंतन हो। और ये चिंतन हमें अब नजर आ रहा है। यहाँ 3 दिनों के अंदर जो सौम्यता, जो चिंतन आपका सबका मिला, देखा,
उससे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आप आने वाले समय में निश्चित तौर पे गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मंत्र जप तो करेंगे ही, मन के अंदर एक भावना जागृत करके, एक चिंतन बना करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए प्रतिक्षण अपने जीवन का आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में अग्रसर होंगे और यही सोच बना के रखेंगे कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी आप आए, हम आपके दर्शन कर सकें, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, अपने जीवन की न्यूनताओं को दूर कर सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और सभी गुरु भाई बहन जैसे अभी लाइनें कई कर दी हैं, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक लाइन में आए, बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करने का मौका मिलेगा। भीड़ इकट्ठी करके कोई फायदा नहीं। और अपना मानस बिल्कुल यही बना के रखें कि आपको जल्दी से जल्दी पुनः मौका मिले। प्रार्थना करते हैं अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने बुद्धि को वहीं स्थिर कर दें तो गुरुदेव जी जल्दी से जल्दी पुनः आए, जल्दी से लग सके। वैसे भी जब भी प्रोग्राम बन सके, थोड़ा टाइम मिले, व्यस्तता भले बहुत ज्यादा हो, फिर भी हम अनजान बच्चों के लिए आप समय निकालें, क्योंकि हम अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि हम किराया खर्च करके या अपनी नौकरी से छुट्टियां लेकर के बार बार आपको मिल सकें। यह हमारी मूर्खता है और अगर आपने कृपा की, आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला तो जरूर कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हम उस स्थिति में जरूर खड़े हो सकते हैं जहां से हमें न्यूनतम महसूस ही ना हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने निस्वार्थ भाव से कभी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, जिसने भी निस्वार्थ भाव से गुरु कार्य को किया, उसके जीवन में कोई न्यूनता रही नहीं। और गुरुदेव जी से कुछ मांगने की बात होनी नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि पुत्र होने के नाते पिता से कुछ मर्यादित मांग की जा सकती है, परंतु वो मर्यादा होती है। अगर शिष्य की बात की जाए तो शिष्य की तो मर्यादा बिल्कुल अलग होती है। और आज कम से कम मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि सदगुरुदेव जी ने हमें शिष्य के बजाय पुत्र कहा। भले ही पुत्र का रिश्ता बहुत छोटा रिश्ता होता है, शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, परंतु हम इस काबिल अभी है ही नहीं कि अपने आप को शिष्य कह सकें। और पुत्र जो है गलती करता है, कोई बात नहीं, पिता समझा देता है। शिष्य को गलती करना ही नहीं चाहिए। शिष्य तो कभी है जब शिष्य बस बिल्कुल बिना सोचे, बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए जो आज्ञा मिले कर दे, और हम ऐसा नहीं कर पाते। हमें कोई आज्ञा मिलती है तो हम 100 बार सोचते हैं सचमुच हम पुत्र हैं और कितने दिन लगे, कितने वर्ष लगे, कितने जन्म लगे, ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। परंतु ये जरूर है कि पुत्र रहते हुए अगर आशीर्वाद बना रहे तो जरूर कभी न कभी, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी समय देर से हम शिष्य बन सकते हैं। और शिष्य का मतलब है पूर्णता की ओर बिल्कुल अग्रसर, पूर्णता के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ एक शिशु। और इस साधना शिविर में जो नाम रखा गया था उसका उद्देश्य था ही लक्ष्मी साधना शिविर। लक्ष्य
लक्ष्मी, चलिए। भले ही शक्ति, देवी, चलिए चलिएगा माता जी, जो भी है, परंतु मूल रूप में हर चीज के कई अर्थ होते हैं। चलिए माता जी, इसलिए भौतिक रूप चलिए में चलिए चलिए या शब्दों की चलते भाषा रहिए। में मन में जो लक्ष्य होता है उसमें अपनी ताकत को लगा देने की क्रिया लक्ष्मी क्रिया कहलाती है। लक्ष्य, माँ और ई। तो जो हमारे लक्ष्य होते हैं जिनमें हमें सफलता नहीं मिलती, अगर उनको हम पक्का मन में बना के रखें, हर क्षण हमारे मन में वो लक्ष्य बना रहे और उसमें अपनी शक्ति को लगाएं और उसमें अपना जो जड़ शरीर है उसके बजाय शक्तियुक्त शरीर हो, शिवमय होकर के पूर्ण शक्ति के माध्यम से उस कार्य को संपन्न करें तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा जीवन में संभव तभी हो सकता है जब गुरु कृपा प्राप्त हो। इसीलिए क्योंकि सदगुरुदेव जी ने हिमाचल का प्रोग्राम आने का बनाया था घूमने फिरने के लिए और उसी का लाभ आप लोग उठा सके हैं। चल बेटा शिविर के रूप में चलो, शिविर की व्यवस्था नहीं थी पहले, केवल घूमने के लिए आने का प्रोग्राम था चलिए जल्दी चलिए। और आपका सबका अनुरोध, सबका चिंतन यहाँ ला करके इस शिविर में यहाँ गुरुदेव जी को पहुंचा सका। आपका प्यार, आपका अनुरोध, आपका चिंतन कितना महान है, इसका एक उदाहरण आज सबके सामने है। आगे के लिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा ही चिंतन बना रहे, ऐसी सोच बनी रहे, इसी ढंग से हम जीवन में आगे बढ़ सकें और गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ऐसा प्राय हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। और स्पर्श मात्र गुरु चरणों में एक ही भावना के साथ हमें नमन करना चाहिए। गुरुदेव हमारे जीवन में पूर्णता दें, हमारी न्यूनताओं को समाप्त करें, भले इसके लिए हमें। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।